Hello everyone. Now audio is clear to you guys. Good evening. Now audio is clear to you guys. Good evening everyone. एक्चुअली जोया आज है ना 6 to 7 ज्योग्राफी की क्लास थी. ठीक है, तो 7:05 तक वो खत्म हुई. देन उसके बाद जब मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया तो वो इस प्रॉब्लम आ गई थी. वॉइस आप लोगों तक जा ही नहीं रही थी. आज जो क्लास थी, जीतू सर हैं, उनको क्लास जल्दी लेनी थी, नहीं तो हमारी क्लास 4 बजे ही होती. तो उस वजह से हमने यहाँ पे रखनी पड़ी 7 PM, और 6 to 7 PM होती है ज्योग्राफी की क्लास. तो ये सारा इशू उस वजह से हो गया था. नाउ क्लियर है सबको? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. Hello everyone, myself Manju Kuhad and I am your UGC NET Paper 1 faculty. Welcome to Filler Form app. ओके, सो स्टूडेंट्स देखो, जो हमारे तीनों हैंडल्स आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल्स. जिसने भी अभी तक हमारे इन तीनों हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है तो वो इन तीनों हैंडल्स को फॉलो कर लो. देन उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये है हमारे करंट दिसंबर के बैचेस. साथ ही साथ जो हमारा ऑफर चल रहा है 28 अगस्त से 3 सितंबर, रक्षाबंधन का जो ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको पेपर 1 की जो बुक्स हैं वो फ्री में मिल रही हैं. तो जिसने भी कोर्स परचेज नहीं किया है, आपके आसपास कोई भी कोर्स परचेज करना चाहता है तो उसको जरूर बताना, ताकि वो इस ऑफर का जो बेनिफिट है वो उठा सके. ठीक है, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये सारे क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में. तो आज हमें करना है 10th नंबर क्वेश्चन. ठीक है, जिसकी क्लास है वो क्या कर देना, वो लीव कर देना, बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना. हमारी टाइम जो 1 आवर की क्लास है वो होगी. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो क्लास है वो लेट शुरू हुई है, तो इसमें ना आप लोगों का फॉल्ट है और ना मेरा फॉल्ट है. 8 PM पे जिसको अपने पेपर 2 की क्लास लेनी है वो जा सकता है. मैं जो क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगी जितने मैं आज अपनी PDF में लेके आई हूँ. आप लोग बाद में रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना. हाँ, मेरे को जल्दी ये बताओ, कल तक के जो क्वेश्चन है वो सबको क्लियर हैं? ओके अभिषेक, नो प्रॉब्लम. एक दिन आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं. पूरी क्लास कैंसिल होती है, उसकी बजाय हमने दोबारा रीशेड्यूल किया क्लास, ताकि टाइम वेस्ट ना हो. एक दिन आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं. या तो आप अपने पेपर 2 की रिकॉर्डेड क्लास देख लेना या फिर पेपर 1 की देख लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस ये है, आज हम अपने सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर देंगे. कल से हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे. ओके, थैंक यू. कल से जो हमारी क्लास है वो 4 PM पे ही होगी. बस ये आज आज का इशू था. और कॉन्टिन्यूस क्लास जब होती है ना, जैसे अभी मेरे से पहले किरण की क्लास, तो जब कॉन्टिन्यूस क्लास होते हैं तो ये OBS के अंदर दिक्कत आ ही जाती है.
जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता ही होगा, अभी उनकी ज्योग्राफी की क्लास खत्म हुई है। दीपमाला, आपको जो मैथ्स की पीडीएफ है वो आपको कोर्स के अंदर जाओगे तो वहां पे पेपर 1, फिर देन आपके पास कंटेंट होगा, नोट्स होगा, देन नोट्स के अंदर आपको मिलेगी यूनिट 5 के अंदर पीडीएफ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो हमारा, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 ईयर। एक जो धनराशि है वो 5 साल के अंदर 3 गुनी हो चुकी है। ठीक है, एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पूरे साल का जो इंटरेस्ट मिला है। ठीक है सृष्टि, एक बार सारे मैथ को रिपीट करें प्लीज। मतलब इसका क्या मतलब है, क्या ही कहूँ मैं, हम पूरा जो हमने 1 मंथ हो गया उस सारे मैथ को हम कैसे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ देखो आप, इन हाउ मैनी ईयर्स ही बिकम 7 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी सेम है, 5 साल के अंदर जो एक धनराशि है वो 3 गुनी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं 3 टाइम्स के अंदर, तो 3 टाइम्स के अंदर हमारा एक तो होगा प्रिंसिपल, जिसको हम या तो एक्स मानेंगे या 1 मान लो, वो आपके ऊपर है। और बाकी जो बचेगा वो बचेगा हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बन गया, अगर एक्स की टर्म में बात करें तो 2x, और वैसे बात करें तो 2, 1 + 2 3। ठीक है, ये तो बिल्कुल कल वाला है सेम। कितना क्लियर है। पिछली क्लास कौन सी सृष्टि, एसआई की हमारी पिछली क्लास की बात कर रहे हो आप। जल्दी बताओ, इतना क्लियर है। अब उसके बाद उसने बात करी है कि वो कितने सालों में 7 टाइम्स बनेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो 7 टाइम्स का मतलब इसमें भी हमारा प्रिंसिपल तो वही सेम रहेगा 1, और इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा 6। ठीक है, तो यहां देखो, अब चलो 2 साल जो इंटरेस्ट है, दो इंटरेस्ट बना है 5 साल में। हमें अपना प्रिंसिपल नहीं लेना, क्योंकि प्रिंसिपल तो दो, चाहे 5 साल की बात करें 7 साल की बात करें, प्रिंसिपल तो सेम है। ठीक है, तो दो जो इंटरेस्ट है वो बना है 5 साल में, तो एक इंटरेस्ट कितने में बनेगा, 5/2 साल में। और हमसे पूछा है कि 6 इंटरेस्ट कितने में बनेगा, तो 6 बनेगा 5/2 × 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, 15 साल में जाके जो हमारा इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 6 बनेगा। बताओ क्लियर है सबको। सृष्टि, कल की हमने जो अपनी क्लास है वो बहुत अच्छे तरीके से के क्वेश्चन डीपली किया था। अगर आज भी मैं कल वाले क्वेश्चन कराने लगी तो टॉपिक खत्म नहीं होगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे तो वो मैं करा सकती हूँ, बट ऐसे पूरा सेशन अगर आप चाह रहे हो दोबारा कराऊं तो उसके लिए तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। भावना देखो, हाँ जी मैं फिर से बता देती हूँ, कल हमने ये बात की थी, अगर 3 टाइम्स अगर हमारा सम बना है, हमारी धनराशि 3 गुनी बनी है, तो इसका मतलब ये है उस 3 गुनी धनराशि में हमारा प्रिंसिपल तो होगा ही होगा। जैसे मान लो आपके पैसे 3 साल में बन गए 500। ठीक है, आपने शुरू में इन्वेस्ट करे थे 100, तो इस 500 में तो 100 रुपए आपके ही हैं। इंटरेस्ट कितना मिला है आपको, 400 रुपए ही तो मिला है, 100 तो आपके ही हैं जो आपने दिए थे बैंक को। वही सेम चीज यहाँ पे है, 3 गुनी होगी, 3 गुनी में से जो एक है हमने अपना इन्वेस्ट करा था वो है, बाकी के दो जो बचे हैं वही तो इंटरेस्ट मिला है। ऐसे ही 7 टाइम्स में भी एक तो हमारा ही रहेगा जो हमने दिया था, इस एक पे हमें 6 इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमसे उसने टाइम पूछा था, तो यहाँ देखो 2 इंटरेस्ट मिला हमें, 2 इंटरेस्ट मिला है हमें 5 साल में,
तो एक इंटरेस्ट कितने में मिलेगा? 5/2 में, क्योंकि जब भी ज्यादा से थोड़े पे आते हैं हमेशा डिवाइड होता है। और हमें निकालना था 6 इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा, तो 5/2 गुना 6, यहां से निकल गया 15 साल। इकोनॉमिक क्लास वालों के वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है कि आज आपकी इकोनॉमिक की क्लास नहीं है। अभी मैम का मैसेज आया ग्रुप के अंदर। 10 नहीं आएगा, 15 आएगा। कट करके देखो। तो अब इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो आराम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जब तक हमारी क्लास चलेगी। बताओ क्लियर है आप सबको? आज हमें ये क्लास खत्म करनी है। 5/2 कैसे लिया है, एक बार दोबारा मैं एक और स्क्रीन, एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड ले लेती हूँ मैं एक और। अब यहां से देखो कैसे लिया, मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सारा। 3 टाइम्स हुआ था 5 सालों में, और इस 3 टाइम्स के अंदर एक तो है हमारा प्रिंसिपल और 2 है हमारा इंटरेस्ट, जो ये क्वेश्चन हमने कल भी समझा था कि कैसे आता है ये। ठीक है। उसके बाद हमसे बोला 7 टाइम्स बन गया, और ये 7 टाइम्स कितने ईयर्स में बना है वो निकालना है। तो इस 7 टाइम्स के अंदर भी एक तो होगा हमारा प्रिंसिपल और 6 क्या होगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है। तो प्रिंसिपल को तो हमें उठाना ही नहीं है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है। 2 इंटरेस्ट मिला है हमें 5 साल में। ठीक है। 2 इंटरेस्ट मिला है हमें 5 साल में। प्रिंसिपल को हम क्यों इंक्लूड करें? प्रिंसिपल तो हमारा ही पैसा है, उससे हमें क्या फायदा है? फायदा तो हमें ये मिला है, तो इसको ही तो लेंगे। 2 इंटरेस्ट मिला है हमें 5 साल में, तो एक इंटरेस्ट हमें कितने साल में मिलेगा? 5/2 में। हमेशा जब भी ज्यादा से थोड़े पे आते हैं क्या होता है? डिवाइड होता है। हमें निकालना था 6 इंटरेस्ट कितने सालों में मिलेगा, तो 6 इंटरेस्ट मिलेगा। 5/2 गुना 6, और यहाँ से कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 15 ईयर्स। 15 सालों में जाके हमें 6 इंटरेस्ट मिलेगा। बताओ अब क्लियर है? 5/2 कहाँ से आया, 15 कैसे आया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, सारे क्लियर है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो ताकि हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाए। जल सबको क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इन क्वेश्चंस पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, तो सबके दिमाग में समझ में आने चाहिए। सृष्टि कहाँ गई, उसको क्लियर है? सृष्टि क्लास में है या नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक। ओके। अब 11th क्वेश्चन पढ़ो। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 ईयर। 5 वर्षों में एक जो धनराशि है वो अपने आप की 5 गुनी बन जाती है। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर इट विल बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ। कितने सालों में जाके वो अपने आप की 7 गुनी बनेगी? जल्दी बताओ, सेम क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सारे बच्चे। कितने सालों में ये 7 गुनी बनेगी?
जल्दी बताओ, सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल गुड्डू, अब तक सिर्फ गुड्डू का ठीक है। 15/2 दैट इज 7.5 ईयर्स में जाके वो जो संख्या है वो अपने आप की, वो जो धनराशि है वो अपने आप की 7 गुनी बनेगी। बिल्कुल मौसम कुमार, अभिषेक, अंजलि, सबका ठीक है अब तक। जया आपका भी ठीक है, प्रियंका का भी ठीक है, पूजा सिंह का भी ठीक है। आप देखो जिनका गलत आ रहा है वो देखो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेती हूँ। 5 टाइम्स बनी है 5 सालों में, मतलब इसके अंदर एक तो प्रिंसिपल होगा और 4 होगा हमारा इंटरेस्ट। और 7 टाइम्स हमें बतानी है कितने सालों में बनेगी। तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो एक तो है हमारा प्रिंसिपल, और मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो वो हो गया 6। हाँ जी, किरण, ललिता, नेहा यादव, दीपमाला, सबका ठीक है। ठीक है, तो अब देखो 4 इंटरेस्ट बना है 5 साल के अंदर, तो एक इंटरेस्ट बनेगा 5/4 ईयर्स के अंदर। और जो हमारे 6 इंटरेस्ट की बात चल रही है तो 6 इंटरेस्ट बनेगा 5/4 × 6। तो यहाँ से 2 जा, यहाँ से 3 जा, ये आ गया 15/2, जिसको हम लिख सकते हैं 7.5 ईयर। बताओ क्लियर है सबको? जिसका 7 आंसर आया था क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, तो इनको जरूर समझ लो अच्छे से। ओके वेरी गुड, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन दिख रहा है सबको, विजिबल है? तो क्वेश्चन देखो हमें 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, a sum of money become 4 times itself at 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। जो एक धनराशि है 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाती है। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इट बिकम 7 टाइम्स एट द सेम टाइम? सेम टाइम के अंदर वो अपने आप की 7 गुनी कब होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है, ये देखो 4 टाइम्स है ना, और किस रेट पे है, 5% की रेट पे है। तो इस 4 टाइम्स के अंदर एक तो होगा हमारा प्रिंसिपल और 3 होगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, और सेम 7 टाइम्स के अंदर टाइम सेम है, हमें रेट पता करनी है। प्रिंसिपल इसमें भी एक ही रहेगा, और जो इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा 6। ठीक है, तो अब देखो 3 इंटरेस्ट बना है 5% रेट पे, तो एक इंटरेस्ट बनेगा 5/3, और हमसे पूछा है 6 इंटरेस्ट, तो 6 इंटरेस्ट बनेगा 5/3 × 6, तो ये आ गया 10%। 10% रेट पे ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ।
दोबारा देख लो, जिनको क्लियर नहीं है मैं कुछ दोबारा देखो। हाँ जी, मैं बता रही हूँ क्या हुई थी। कितनी बनी थी, 4 टाइम्स बनी थी। वहां पे टाइम सेम, रेट सेम था, यहाँ पे टाइम सेम है 5% रेट पे। तो इस 4 टाइम्स के अंदर प्रिंसिपल होगा 1 और इंटरेस्ट कितना मिला हमें 3। वैसे ही 7 टाइम्स के अंदर 1 तो होगा हमारा प्रिंसिपल और 6 क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें रेट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 3 इंटरेस्ट बना है वो बना है हमारा 5% रेट पे। तो एक इंटरेस्ट के लिए हमें कितना रेट बनेगा हमारा, 5/3% रेट बनेगा। हमसे पूछा है 6 इंटरेस्ट, तो 6 इंटरेस्ट बनेगा हमारा 5/3 इंटू 6, दैट इज 10% रेट। जब हमें 10% रेट मिलेगी तब जाके हमारा जो धनराशि है वो बनेगा 7 टाइम्स। बताओ क्लियर है सबको। 5% गिवन है दीपमाला क्वेश्चन में, ये देखो पहले 5% था। अब अगर हमें आ रहा 7 टाइम्स होगा तो कितना रेट होगा। जैसे उसमें हमें टाइम गिवन था, देखो इस क्वेश्चन में हमें 5 इयर्स गिवन था, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में हमें रेट गिवन है। सियाराम 6 देखो हमारा 7 टाइम्स बना है, तो इस 7 टाइम्स के अंदर एक तो हमारा प्रिंसिपल होगा, तो 7 में से एक गया, 6 बचा, मतलब 6 हमें इंटरेस्ट मिला है, यहां से आया 6। बताओ क्लियर है। तो हम चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आ रही है हमारी नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चंस कुछ ऐसा ही होगा, बस टाइप थोड़ी चेंज हो रही है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्ट बाय अ पर्सन फॉर 4 इयर्स। एक व्यक्ति द्वारा 4 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि यदि ब्याज दर में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि होती है तो साधारण ब्याज में 400 की वृद्धि होती है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, सम ऑफ मनी निकालनी है जितनी हमने इन्वेस्ट करी थी। कोई नहीं पूजा, अभी हमारी नेक्स्ट टाइप है, न्यू टाइप है, तो यहाँ से शुरू कर लो आप क्वेश्चन। इससे पहले हमारे हुए हैं 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो आप रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो जितनी भी हमने सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करी है ना वो तो हमारी लास्ट तक सेम रहने वाली, हमें पता है, ठीक है। जब वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट करी तो उसके बाद क्या हो गया, 2% जो रेट है वो बढ़ गया। पहले रेट कुछ और था, अब 2% बढ़ गया। जैसे ही 2% रेट बढ़ा ना तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 400 से बढ़ गया, ठीक है। तो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट हमने एक ये भी निकाला था, क्या होता है, R/T%। रेट है हमारा 2% से बढ़ा और टाइम कितना है, 4 साल ही। मतलब नया जो सिंपल इंटरेस्ट आया है, नया जो ब्याज आया है वो कितना है, 8% है। और नया ब्याज बढ़ के हुआ कितना है हमारा, 400 हुआ है।
मतलब ये 400 क्या है, 8% की वैल्यू है। बताओ क्लियर है? 13 नंबर, ये नंबरिंग में मिस्टेक होगी। यही है 13, हो जाए ये 13। मेरे को ये बताओ 8% क्लियर है कि जो ये 400 है वो कितने की वैल्यू है, 8% की वैल्यू है, इतना क्लियर है? सब बता दो, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। बिल्कुल मेघा, वेरी नाइस। तो अब देखो हमारे पास 8% की वैल्यू है 400, और हमसे पूछी है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 400/8, और हमसे पूछी है पूरे 100% की, तो पूरे 100% की हो जाएगी 400/8 इंटू 100। और यहाँ से ये आ गया कि हमने कितना इन्वेस्ट करा है, 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे। ये है हमारा प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी, मतलब मूलधन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी बता देना, सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, या फिर उनको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे को साथ साथ बताते रहा करो, अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो। बिल्कुल भावना, प्रियंका, 5,000 इज राइट आंसर। यस जया, जोया। ओके, अब चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है शायद, हाँ जी सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारा। सम ऑफ इन्वेस्टमेंट वही है, प्रिंसिपल कितना है वो हमें बताना है। क्वेश्चन मैं एक बार समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि को निवेश करता है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड जो अमाउंट है वो डालता है, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% से बढ़ गई, जब वो 4% से बढ़ गई तो उसको 960 रुपए ज्यादा मिले पहले से, जो 960 रुपए का ब्याज एक्स्ट्रा मिला। तो बताओ पैसे कितने इन्वेस्ट करे थे? और आज आपको जो पीडीएफ है वो आपकी अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कल भी हमारी क्लास होगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लें, तभी फिर हम अपनी रीजनिंग को खत्म करके डीआई पे आएंगे। क्योंकि अगस्त की एंडिंग आ गई, 30 अगस्त है कल, इसलिए हम कल की छुट्टी नहीं करेंगे। हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि अपना कल और परसों 2 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तो फिर हम अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी ऐप पे मंडे से, फिर हम उस पर अपना नया टॉपिक करेंगे, और वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से कोई एक टॉपिक होगा। वेरी गुड एवरीवन। मेघा, गुड्डू, अभिषेक, प्रियंका, भावना, आप सबका आंसर ठीक है 4,000। बाकी सब भी ट्राई करो। यस मौसम, नेहा यादव, सबका ठीक है। अब मैं बता देती हूँ ये क्वेश्चन, ये देखो हमारा ईयर्स कितने हैं, 6 ईयर्स। तो ऐसा ही होता है हमारा, R/T% भी होता है, तो रेट बढ़ी है, रेट बढ़ी है कितने से, 4% से, और टाइम है हमारा 6 ईयर ही। तो कितना हो गया, 24%। मतलब जो SI बना है वो कितने का बना है, 24% का। 24% की वैल्यू है 960, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960/24। और हमसे पूछी है पूरे 100% की,
तो 100% की हो जाएगी 960 अपॉन 24 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 24 फोर ज़ा 96 जीरो, और यहाँ से जो हमारा सम है वो आ गया 4000। मतलब हमने शुरू में कितने इन्वेस्ट करे थे, 4000 इन्वेस्ट करे थे। बताओ सबको क्लियर है? जिसका नहीं निकला उनके लिए ये क्लियर है सबको? चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सियाराम, 4000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्ट सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। एक इंसान ने क्या किया, एक पर्सन ने इन्वेस्ट करा 3 साल के, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है 4% पर एनम से, तो उसको क्या होता है 840 का लॉस होता है। सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं होना। इसने हमें बता दिया कि जो साधारण ब्याज 840 रुपए से कम हुआ, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो होता है आर इंटू टी, मतलब 4 इंटू 3, 12%। जो ये 840 है ये 12% की वैल्यू है। बिल्कुल प्रियंका, गुड्डू, ठीक है आपका। 12% है 840, तो 1% हो जाएगा 840/12, और हमसे पूछा था 100%, तो 100% हो जाएगा 840/12 इंटू 100, तो यहाँ से आ गया 7000। बिल्कुल जया। यस पूजा। हाँ जी अंजलि। सबका ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट टाइप पे। यहाँ से हमारी नई टाइप शुरू हो रही है इस क्वेश्चन से, 17 क्वेश्चन से। सबका ठीक है? मेघा, सियाराम, पूजा, किरण, नेहा। यस जोया, दीपमाला। सबका ठीक है। अब देखो यहाँ से अब अपनी शुरू हो रही है नई नई टाइप। इसमें क्या कह रहा है, इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में उसने बोला जो 800 रुपए है ना वो 920 बन जाते हैं 3 साल के अंदर, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। उसने हमें ये नहीं बताया कि 3 साल के अंदर कितना रेट मिला, बस ये बता दिया 800 से बन गए 920, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये कह रहा है कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% से कम हो जाए तो बताओ अमाउंट क्या होगा 3 साल के अंदर, ठीक है। ये भी हमें पता है 3 साल के बाद का अमाउंट है। तो ये जो हमें यहाँ देख लो 800 से 920 इंटरेस्ट मिला है, प्रिंसिपल इतना था, और हमें 3 साल के अंदर रेट पता नहीं कितना मिला, बट जितना भी रेट मिला था उस रेट के अकॉर्डिंग हमें मिल गए 920 रुपए, ठीक है। ये बना हमारा अमाउंट जो हमें 3 साल के बाद मिला है। इसमें से 800 हमारा प्रिंसिपल है और 120 हमारा टोटल इंटरेस्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना बता दो मुझे, क्लियर है? जल्दी बताओ। अगर किसी को रिपीट करवाना है या कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को अभी बता दो।
ओके, फिर आगे देखो वो क्या क्या कह रहा है कि अगर जो दर है ना, दर प्रति है, दर प्रति वर्ष है, अगर वो 3% से कम हो जाता है तो 3 साल के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 3 साल का 3% के लिए, क्योंकि 3% कम हुआ है ना, तो प्रिंसिपल तो यही रहेगा हमारा, 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। कितना कम होगा, 72 रुपए कम होगा। और किससे कम होगा, ये जो हमें अमाउंट मिला, हमें तो 3 साल के बाद मिला था 920 रुपए। अगर इसमें से 3% रेट कम हो जाए तो 920 में से 72 रुपए माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास 848 रुपए। अगर यही हमारा 3% रेट बढ़ जाता तो हम 920 में 72 ऐड कर देते। मतलब अगर 3% रेट कम होगा ना, तो हमारा जो प्रिंसिपल 800, उस पे हमें 848 रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद। बताओ क्लियर है सबको? सभी बताओ, फिर चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, पूजा, ललिता, सियाराम, रिपीट कर देती हूँ मैं। एक सेकंड रुक लो ना, नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, ताकि आपको जब आप पीडीएफ देखो तो आपको ये दोनों स्लाइड दिख जाए। और ये जो आपकी पीडीएफ है, इसमें कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों की पीडीएफ आपको मिलेगी। आज शाम को या तो कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। रेशो की सारी पीडीएफ आपके पास अपलोड हो चुकी है, विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन। यहाँ देखो, क्वेश्चन देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 800 रुपए बन गए 920 3 साल में, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक निश्चित दर पर। हमें नहीं पता वो निश्चित दर कितना है। पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप के अंदर। जब आप जो कोर्स वाला ऑप्शन है उसके अंदर जाओगे तो कोर्स के अंदर कंटेंट पे, कोर्स के अंदर आपको क्लिक करना है कंटेंट पे, कंटेंट पे क्लिक करके आपको करना है क्लिक नोट्स पे, और फिर नोट्स के अंदर आपको मिलेगी यूनिट, तो वहां पे आपको जाना है यूनिट 5 पे। और जब यूनिट 5 पे क्लिक करोगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे। जिन्होंने जैसे 6 मंथ्स वाला और जो 12 मंथ्स वाला कोर्स परचेज कर रखा है, तो वहां पे आपको जून वाले की जो जून हमारा पेपर हुआ था उसके भी कंटेंट मिलेंगे। और अभी जो दिसंबर वाला है हमारा जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा दिसंबर वाले में। अब क्वेश्चन देखो, 800 रुपए बन गए 920 3 साल के अंदर एक निश्चित दर पर, और हमें नहीं पता वो निश्चित दर कितना था। लेकिन उसने ये बोला कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए 3% से, तो जो 3 साल बाद अमाउंट ये हमें 920 मिला है तब हमें कितना मिलेगा, हमें ये बताना था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें मिले थे 800, 800 रुपए हमने इन्वेस्ट करे थे, हमारा प्रिंसिपल था, हमें मिल गए 920, ये है हमारा अमाउंट। और इसमें से 800 तो हमारा ही, हमारे ही इन्वेस्ट किए हुए हैं, 120 क्या हो जाएगा, 120 मिला है हमें इंटरेस्ट। ठीक है, और ये है 3 साल के अंदर। रेट हमें नहीं पता, एक फिक्स्ड रेट थी, निश्चित दर थी। लेकिन उसने ये बोल दिया 3 साल के अंदर इसमें से 3% रेट कम हो जाती तो कितना अमाउंट मिलता। तो यहाँ से देखो हम निकाल लेते हैं 800 के ऊपर 3% कितना इंटरेस्ट आएगा। साल 3 ही है, ये हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, 0 से 0 कट जाएगा। मतलब अगर 3% पे की रेट पे, 3% की दर पे हम 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालते, साधारण ब्याज निकालते, तो वो हमारा होता 72।
तो मतलब इसमें से कितने रुपए कम हुए हैं? 72 रुपए कम हुए हैं। और वो किस में से होंगे? ये जो अमाउंट मिला है, इस 920 में से 72 रुपए कम कर दो, तो ये आ गया हमारे पास 848। या फिर आप एक काम करो, कंफ्यूज हो गए, 800 तो तुम्हारे प्रिंसिपल है ही है, वो तो तुम्हें मिलेगा ही वापस। उसमें से जो ये 120 इंटरेस्ट है ना, उसमें से 72 इंटरेस्ट कम कर दो और फिर इसमें ऐड कर दो, ये आ गया। अगर 3% की दर कम हो रही है, तो पहले जहां आपको 120 का ब्याज मिल रहा था, अब सिर्फ आपको 48 का ब्याज मिलेगा। बताओ, अब क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताओ, जिनको क्लियर नहीं था जल्दी बता दो, देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जल्दी मेरे को ट्राई करके बताओ। यहाँ पे आपको दोनों केस बताने हैं। पहला केस है अगर 3% से बढ़ जाए तो क्या होगा, और दूसरा केस है अगर 3% से कम हो जाए तो क्या होगा। दोनों बताने, इसमें दो पार्ट दे रखे हैं। एक पार्ट है हमारा 3% से जो दर है हमारी, रेट है हमारी, वो बढ़ गई, और एक पार्ट में निकालना है अगर 3% से कम हो जाए। तो दोनों केसेस के आंसर बताओ मेरे को क्या होंगे। इसमें आपको एक चीज और करनी है, आपको सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो 2 साल का दे रखा है और अमाउंट कुछ रखा है 5 साल का। तो पहले आपको 5 साल के बाद का अमाउंट निकालना है, देन उसके बाद आपको दोनों जो इंटरेस्ट है वो एक बार कम करना है, एक बार बढ़ाना। बताओ जल्दी, क्वेश्चन समझ में आया या फिर मैं ये करा दूं? नहीं नहीं, कहा गलत है, देखो एक बार। गलत है अभिषेक, यहाँ देखो। 1220 था प्रिंसिपल और वो बन गया 1320 2 इयर्स में। और हमसे पूछा है कि अगर 3% रेट इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए तो 5 साल बाद अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट है वो 5 साल का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 साल का अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 1200 1320, तो इस 1320 में 1220 तो हमारा प्रिंसिपल ही है और 100 क्या है हमारा, इंटरेस्ट है। 100 क्या है हमारा, ब्याज है। अगर हमें 2 साल में 100 ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में हमें कितना मिलेगा,
₹50 ब्याज मिल रहा है और हमें निकालना है 5 साल का। तो 5 साल में कितना मिलेगा? 50 × 5 मतलब 250। ₹250 टोटल ब्याज मिलेगा हमें 5 साल के अंदर। हमारा प्रिंसिपल है 1220 और हमारा जो ब्याज है वो आया 250, तो टोटल आएगा 1470। ये बनेगा हमारे 5 साल के बाद का अमाउंट। अब इस 1470 में से आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना, ठीक है। अब देखो कितने परसेंट बढ़ा है? 3% बढ़ा है 5 साल के अंदर, ठीक है। तो निकाल दो ब्याज 1220 गुना में 5 टाइम गुना में 3 इंटरेस्ट और डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 से काट दो, 2 6 जा, 2 1 जा, ये आया 183। तो अगर 1470 में से 183 माइनस कर दें 1387 तो आएगा अगर 3% इंटरेस्ट कम है। और अगर 1470 में 183 ऐड कर दें तो 1653 आएगा जब हमारा 3% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बताओ क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? आपने चीज तो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, 2 साल का हमें सिर्फ इंटरेस्ट दे रखा है, बात हो रही है 5 साल की। तो वो चीजें भी तो चेक करनी है। पहले 5 साल के बाद का अमाउंट तो निकाल लो। बताओ जल्दी। जल्दी सारे बच्चे बताओ। डिवाइडेड बाय 2 ऐसे किया कि ये जो हमें 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला ये 2 साल का, तो 1 साल का होगा 100/2, तो 5 साल का कितना होगा? बिल्कुल, एक बार देख लो, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो एक बार, 1220 था वो बन गया 1320 2 साल के अंदर, 2 इयर्स के अंदर। तो इस 1320 के अंदर 1220 तो हमारा ही प्रिंसिपल है, हमारा ही पैसा है जो हमने इन्वेस्ट करा था। इंटरेस्ट तो बस हमें 100 रुपए मिला है, ब्याज तो हमें बस 100 रुपए मिला है, और ये 100 रुपए मिला है हमें 2 साल के लिए। तो 2 इयर्स में 100 रुपीज का ब्याज मिला है, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 100/2। और हमसे पूछा है 5 ईयर का, तो 100/2 इंटू 5 या से आ गया 250। 5 साल बाद हमें 250 रुपए ब्याज मिलेगा। और हमारे पास 1220 तो हमारे पक्के हैं, जो हमारे ही पैसे हमें मिलेंगे, उसमें 250 ब्याज और ऐड कर दो, ये आ गया 1470। मतलब इतना पैसा मिलेगा हमें 5 साल बाद। ये पैसा मिल रहा था 2 साल बाद। हमसे क्वेश्चन देखो, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 5 साल बाद क्या अमाउंट होगा, तो उसके लिए हमारे पास पहले 5 साल का हमें अमाउंट पता तो होना चाहिए। अब हमें पता चल गया 5 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा। अब उसने इसमें क्या कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 3% से बढ़ गई तो क्या अमाउंट होगा, और 3% से कम होगी तो क्या अमाउंट होगा। दो केस थे, तो निकालते हैं। प्रिंसिपल तो हमारा यही रहेगा, इंटरेस्ट 3% बढ़ी है, टाइम है अब 5 साल। इससे ये कट गया, 5 से 5 2 जा, ये 61, यहाँ से आ गया 183 रुपीज। तो अगर 3% बढ़ा है ना तो 1470 में 183 रुपए ऐड कर दो, और अगर 3% कम हुआ है तो 1470 में 183 रुपए माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 1653, और ये आ जाएगा आपके पास 1287।
128 बताओ, क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन ही यूजीसी देता था कि आप लोग कंफ्यूज हो। स्टार्टिंग में 2 दे दिया, एंड में 5 दे दिया, यहीं पे सबने गलती कर दी। जल्दी बताओ, क्लियर है? ऐसे ही तो क्वेश्चन हमें पकड़ना है। साथ ही साथ गाइस, आपको सेशन कैसा लगा ये अपना फीडबैक जरूर दिया करो, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने हमारे टॉपिक हैं सबको ये टॉपिक अच्छे से आए। आप सब इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करें और आपसे सोल्व हो जाएं। दैट्स ऑल आई वांट। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1400 रुपए बन गए 1727 3 साल में, 4% की इंटरेस्ट पे, रेट पे। अगर जो रेट है वो 4% से कम हो जाए तो बताओ 6 साल के बाद अमाउंट कितना होगा? अब सभी ये क्वेश्चन ट्राई करो और मेरे को बताओ क्या आंसर होगा। 6 वर्ष बाद अगर 4% अमाउंट कम हो गया, 4% इंटरेस्ट जो रेट है उससे कम हो गया, तो बताओ कितना अमाउंट होगा, धनराशि कितनी होगी? इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट में दीपमाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा फॉर्मूला ही हर जगह यूज हो रहा है, बस हमें क्वेश्चन समझने की जरूरत है। और ना सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मैं अगर बात करूँ तो पिछले कुछ सालों से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो बताओ कितना अमाउंट होगा, कितना रेट होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ना, मैथ में क्वेश्चन ठीक करने का तरीका बस यही है कि स्टेटमेंट को पकड़ लो। अगर जिस बच्चे ने स्टेटमेंट पकड़ ली ना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। सो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे, इसके बाद पेपर 2 की भी क्लास है। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम करेंगे कल वाली अपनी क्लास में, और साथ में उसके बाद हम साथ में कल शुरू कर देंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसा ही हमारा खत्म हो जाएगा। वेरी गुड पूजा, बट जो अमाउंट है वो क्या हुआ है? अमाउंट कम हुआ है। अच्छा, इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है, इंक्रीज वाला ठीक है आपका। 2390, वेरी गुड। अब डिक्रीज वाला बताओ कितना होगा? सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को और मेरे को आंसर दो। वेरी गुड पूजा, यू आर डूइंग ग्रेट, सो ग्रेट जॉब। नहीं, दोनों है। 4% रेट से अगर इंक्रीज हो रहा है तो 2390 आपका ठीक है, और 4% से डिक्रीज हो रहा है तो आपको 1718 आपका ठीक है। दोनों आंसर आपके ठीक है। बाकी सब बच्चे भी ट्राई करो। दीपमाला, प्रियंका, किरण, जया, मौसम, रविंद्र, मेघा, ट्राई करो क्वेश्चन। कहाँ गए सभी बच्चे?
पूजा सिंह, मैंने वैसे भी देखा है आपके ना, आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखते हो, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। क्या हो गया दीपमाला? व्हाई यू से सॉरी टू मी? क्वेश्चन नहीं आया समझ में क्या? बता दो, कोई नहीं, मैं करा दूंगी, मेरे को तो वैसे भी कराना है। इट्स ओके, जरूरी नहीं है एक ही बार में सबका आंसर ठीक हो जाए। चंपा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। 2381 की जगह आपका आना चाहिए 2390। देखो मैं करा देती हूँ इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। ये देखो, हमारे थे 1400 रुपए, 1400 हमारे बन गए 1727, कितने सालों में? 3 सालों में। ठीक है। और हमसे पूछा है अगर 4% इंक्रीज हो जाए और 4% डिक्रीज हो जाए तो 6 ईयर्स में कितना अमाउंट होगा। तो उसके लिए हमें पहले जो ये वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका अमाउंट पता होना चाहिए, 6 ईयर कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। 3 ईयर्स है ना, तो इसमें से 1400 तो क्या है, हमारा ही प्रिंसिपल है। बाकी कितने बचे? 327 रुपए बचे। मतलब हमें 3 साल के अंदर 327 रुपए इंटरेस्ट मिला है। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा? 1 ईयर में मिलेगा 327/3, और हमसे पूछा है 6 ईयर। तो 6 ईयर में हो जाएगा 327/3 गुना में 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5 और 3 2 जा 6, 654 का जो है हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 6 साल में। तो प्रिंसिपल तो हमारा ही रहेगा 1400, चाहे 3 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 9 साल हो जाए, ब्याज हमारा बढ़ जाएगा। पहले अगर हमें 3 साल में 327 मिल रहा था तो 6 साल में टोटल कितना मिलेगा? 6 साल में टोटल मिलेगा 654 रुपए। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2054 रुपए आ गया अमाउंट 6 साल के बाद का, जो धनराशि है वो आ गई। अब हमें निकालना था 4% कम हो रहा है और 4% बढ़ रहा है, कितने सालों में? 6 सालों में। तो फॉर्मूला लगाओ अपना सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल तो यही रहेगा 1400, टाइम हमारा 6 साल हो गया, रेट हमारी 4% होगी, डिवाइड बाई 100। तो इसको करेंगे और इनको 6 × 4 24 और 24 और 14 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 336, मतलब 336 रुपए। तो अगर हमारा जो अमाउंट है कितना है? 2054, इसमें अगर 4% बढ़ गया तो 336 रुपए ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपका 2390 रुपए। और अगर 2054 है जो हमारा अमाउंट, उसमें से अगर 304% रेट कम हो गया तो 336 को कर दो माइनस, तो ये हो गया हमारे पास 1718। ये आ गए दोनों अमाउंट। बिल्कुल नहीं, हाँ ग्रेट। बताओ क्लियर है सबको? क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? आपको जो ये पीडीएफ है वो या तो आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आपको मिल जाएगी। और इसके बाद के हमारे एसआई के रहते हैं 5 क्वेश्चन रहते हैं। इन 5 क्वेश्चन को हम कल करेंगे ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है। और कल हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर देंगे। 327 नहीं, 336। और 336 आया है हमारा, 4% इंटरेस्ट निकालो। 6 साल के लिए अपने साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में पुट करो, वहां से आपका आ जाएगा 336 रुपए। तो क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना। और कल की क्लास होगी हमारे जो टाइम है 4 PM हमारे टाइम पे ही होगी। तो सबके सब प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो कल की क्लास में क्वेश्चन कराए थे और जो आज की क्लास में क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब मिलते हैं आपको कल 4 PM। सभी बच्चे क्लास जरूर ज्वाइन करना और प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।
एंड जिसकी अभी आधे बच्चे तो जा चुके हैं जिनका भी पेपर 2 की क्लास है, बाकी बच्चे भी जिसकी पेपर 2 की क्लास है वो अपनी ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करो। गुड नाइट दीपमाला, अपना फीडबैक जरूर दिया करो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और वो फीडबैक आपको कहाँ देना है, जो आपका आपके पास पेपर 1 की जहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो अपनी ऐप के अंदर, वहाँ पे आपको देना है। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दिया करो, सेशन कैसा लगा। थैंक यू पूजा। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू किरण, दीपमाला, गुड नाइट।